23 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों की दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। वह सर्वव्यापी नहीं। आज परमात्मा को सर्वव्यापी बोलते हैं। बाबा कह रहे हैं वो कौन है? वो सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कमांड है? तो उत्तर है, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कमांड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी तो चाहिए। क्या कह रहे बाबा? राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी तो चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? कौन किस पर राज्य करेंगे? सब राजा बन जाएंगे। सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा बलि चढ़े तब रजाई में जा सके। बाप पर पूरा बलि चढ़े तो रजाई में जा सके। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व साजन कहा जाता है। बुलाते साजन को। बुलाते किसको है? साजन को, भगवान को अथवा बाप को। उसमें सर्वव्यापी का ज्ञान ठहरता ही नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। क्या कहते हैं? आन मिलो। जब जीव आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को बुलाती हैं, हो परमपिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर यह दुखधाम है। ये क्या है यहाँ पर? दुखधाम। तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। पूरा विश्व भी एक है और सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग से फिर एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना, तुम बच्चे जानते हो। प्रीतम कैसे आए? शिव तो निराकार है। प्रीतम क्या हो ना? बाबा कह रहे शिव तो निराकार है। तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग सिखाने। कैसे सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण सतयुग स्थापन करने वाला नहीं, उन्हों को रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर है कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदस्य नहीं होता। बाबा कह रहे हैं मेरा जन्म श्री कृष्ण सदस्य नहीं होता। माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं? वह तो बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं। इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। कहते भी हैं हो गॉड फादर, हो प्राण आधार, क्योंकि वह सबका प्राण आधार है। सभी को जमघटों की दुखों की पीड़ा से छुड़ाते हैं।
तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यह कल्याणकारी संगम युग। सतयुग के बाद तो फिर दो कला कम हो जाती हैं। सतयुग के बाद फिर दो कला कम हो जाती है। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज, बाबा कह रहे हैं नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। नहीं को ऐसे तो कहते हैं बच्चे कि तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, उनको याद करो बस। और जरूर गुरु गोसाई के मंत्र सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति अथवा कल्प पहले चलती है, भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। सतयुग त्रेता क्या चलता है? ज्ञान का वर्षा। और द्वापर और कलयुग क्या चलती है? भक्ति। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है सदगति से दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। गुरु का काम शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वह ना ही, बाबा कह रहे हैं परंतु वह जानते ही नहीं कि गति सदगति क्या होती है। वो लोग ये भी नहीं जानते गति सदगति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था। सतयुग में एक ही धर्म था। सूर्यवंशी राज्य चलता था। फिर राम राज्य त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं। वह रावण राज्य आदि होते ही नहीं। कोई उपद्रव की बात ही नहीं। वहाँ पर कोई उपद्रव की कोई बात ही नहीं। यह सारी दुनिया लंका है। हम सब किस पे बैठे हैं? सारी दुनिया ही लंका है, रावण राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बेहतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। क्या कह रहे हैं बाबा? सभी में 5 विकार प्रवेश है। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते हैं, मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। ऐसे थोड़े ही कुछ, क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। कहते नहीं शंकर जी की, उनकी हनुमान जी की पूंछ जल गई थी तो उन्होंने अपनी सारी लंका में आग लगा दी। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुल बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है। बेअंत कहे फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्वम कह देते हैं। सभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते हैं। यह फिर रोंग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। परंतु आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं।
वे सभी लोग शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं ना। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान में, क्या कह रहे बाबा, जब एक हफ्ता रेगुलर ज्ञान में ज्ञान से चोली रंग जाए, मतलब एक हफ्ता रेगुलर ज्ञान समझे तब उनकी ज्ञान से चोली रंग जाए। कितना बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी वो कह रहे हैं बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो जरूर संगम पर स्थापन हो। कहाँ पर हो? संगम पर। तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो, तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या क्या किया जो ऐसे ऊंच बने? लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ी जो इतने ऊंच बने? अभी तुम जानते हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। कल्याणकारी संगम योग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। अब बाबा कह रहे हैं ये कल्याणकारी संगम योग है, इसमें क्या करना है? अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं? तो बाबा कह रहे हैं धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदशी बनते हैं। बनाने वाला है बाप। सुदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदशी नहीं, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दिए हैं। विष्णु को अलंकार दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदशी तुम ब्राह्मण बनते हो, तीनों लोकों को तुम जानते हो। बड़ों का भी समझाया हुआ है। क्या कह रहे बाबा? वर्षा को भी समझाया हुआ है। चोटी है ब्राह्मण बड़। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी नहीं देते। भारतवासी क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं पर मैं चोटी नहीं देते। ब्राह्मण बड़ गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, पहले तो ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। पहले ब्राह्मण थे, देखा था, वो जनेऊ भी पहनते थे, चोटी भी रखाते थे। अभी तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। कैसे बच्चे बने हो? मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना, प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं। अब तुम प्रीतमाएँ प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम। बाबा क्या कह रहे हैं? कितना अच्छा प्रीतम। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज़ होती है। पर में समझते नहीं पटरानी क्या चीज़ होती है। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग, इसमें प्रजा योग कमांड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे, राजा के साथ राजा रानी के साथ प्रजा भी तो चाहिए। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे, हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए। अब बाबा ने क्या कह दिया? हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नौदा भक्ति करते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया है। गीता भागवत रामायण वेद आदि सतयुग त्रेता में होते ही नहीं।
क्या करें बाबा, सत्ययुग त्रेता में वो होते ही नहीं। ऐसे नहीं परंपरा से यह चले आते हैं, यह तो द्वापर से चलते हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। फिर वो शास्त्र कब बनेंगे? द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनबी ने लूटा। क्या कह रहे बाबा? मोहम्मद गजनबी ने लूटा। यह सब तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया। द्वापर युग में क्या बनाया था? हीरे जवाहरातों का क्या बनाया था? मंदिर, जिसे कहते हैं मोहम्मद गजनबी ने लूटा। तो कितनी हमको मिल्कियत होगी? 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया, इतना धन था द्वापर युग में, जिसने हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा? उस समय उनका महल भी तो क्या होगा सतयुग में। नाम कितना ऊंच है। लक्ष्मी नारायण कितने सिंगारे हुए होते हैं। देखा कितना सिंगारे हुए थे, कितने सजे सजाए होते हैं। अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट ले गए। बाद में सब क्या हो गया? लूट ले गए। वहाँ तो सोने की ईंट होती है, तुम उनसे महल बनाते हो। अकलवी, बाबा कह रहे हैं अकल भी अच्छा रहता है, वहाँ पर अकल भी अच्छा रहता है। अभी तो बेअकल हैं। बाबा ने क्या कह दिया? अभी तो बेअकल हैं, तब तो कंगाल हुए ना। शिव बाबा पर वह देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही, जब इसमें प्रवेश करूं तब मैं ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या रचते हैं बाबा? ब्राह्मण। विलायत जाऊंगा क्या? बाबा कह रहे विलायत जाऊंगा क्या? जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब पुजारी बना, ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या? जो नंबर 1 पूज्य था, अब पुजारी बना, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। तो किनके शरीर में आए? ब्रह्मा बाबा के शरीर में। त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। बाबा तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्राह्मणियों का यह पुरुषोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। किसकी गोद में बैठे हो? ईश्वरीय गोद में। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो। उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जैसा सुमरन वैसा जन्म मिलता है। जैसा सुमरेंगे, बाबा कह रहे हैं, वैसा जन्म मिलता है। यह अकाल, क्या कह रहे हैं बाबा, ये अंतकाल का समय है। तुमको बाप बैठ समझाते हैं। इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना। बाबा कह रहे हैं एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना, बेहद का बाप कहते हैं। और सभी की बुद्धि निकाल मामे कम याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? और सभी से बुद्धि निकालो और मामे को मुझे याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए,
अब यह अंतिम जन्म है, तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए। तुम बाबा के बने इसलिए तुम बाबा कह रहे हैं तुम्हारे कितने मीठे नाम दिए। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। अब बाबा ने कह दिया फिर भी वही नाम पढ़े होंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या? अब सब भक्त ही भगवान हैं तो बाबा कह रहे हैं उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तो तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरी गोद में तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, यह वर्ण है। कौन सा? ब्राह्मण। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, ये ब्राह्मण वर्ण। तुम ही भारतवासियों के लिए तुम जानते हो, हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण वर्ण में आए। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही, बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। अब बाबा ने क्या कह दिया? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ में वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। अब बाबा ने क्या कह दिया? माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है। अब बाबा ने कह दिया युद्ध तो है, युद्ध करनी पड़ेगी तभी जीत पाओगे, युद्ध नहीं करोगे तो हार जाओ। युद्ध है ना, तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना, तुमको माया ने कितने भी तूफान लाए परंतु हिलना नहीं। बाबा बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, माया कितने भी तूफान लेके आए हिलना नहीं। सदैव हर्षित रहना, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी। जितना पहलवान बनेंगे, जो रुस्तम बनेंगे, उतनी ही बाबा कह रहे हैं माया जोर से वार करेगी। लायक है या नहीं? कहते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। काला मुंह हुआ बुद्धि को ताला लग जाएगा। धारणा होगी नहीं कि कोई बाबा को कलंक लगाया। किसको लगाया? बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं। कहाँ से आए बाबा? परम धाम से तुमको पढ़ाने। भगवान वास मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। रजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम कितने ब्राह्मण बने, उतने ही बने थे। जितने बनेंगे उतने पहले बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं। उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, बिलसफुल, फिर उन पर कोई बिलस करने वाला नहीं। बाबा कह रहे उन पर कोई बिलस करने वाला नहीं। वह खुद ही बाप, टीचर, सतगुरु है। बेहद के बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा के तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। यह ईश्वरीय कुटुंब है। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 जन्मों, बाबा कह रहे हैं 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म,
फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है। माया क्या बनाती है? दुखधाम बनाती है। बाप सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। आधा पुरुषार्थ, बाबा कह रहे अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। पहले कल्प कल्पांतर हम जो जैसा पुरुषार्थ करते आए हैं, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कह रहे हैं मम्मा बाबा भी क्या करते थे? पुरुषार्थ करते थे। यही फिर पूज्य सो फिर पुजारी, पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? श्रीमत पर ही क्या बनते हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? अशरीरी बनना है। नंबर 2, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं। बाबा हम बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, माया के तूफानों में हिलना नहीं, सदा हर्षित रहना है। कैसे रहना है? हर्षित रहना है। आज बाबा वरदान क्या दे रही है? वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार करने, बाबा कह रहे साक्षात्कार करने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। जो मन में होता है उनकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा है। जैसे मन में चलता है वैसे ही चेहरा बन जाता है। अर्थात मुखड़ा कितना भी आप, क्या कह रहे हैं बाबा? अर्थात कितना भी आप कहो मेरा योग में बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। अगर चेहरा उदास होगा तो कोई नहीं मानेगा। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। झुकाव, बाबा कह रहे हैं सुख चेहरा नहीं दिखाई दे, मतलब मुरझाया हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन है जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम वाला कर सकेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? दोबारा सुने। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम वाला कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।